नमस्कार, स्वागत है आपके अपने क्राइम शो डायल 112 में। वो क्राइम शो जहां जुर्म की हर वारदात के पीछे छिपी कहानी कानून के कैमरे के सामने बेनकाब होती है। आज की कहानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है, जहां महज 20 रुपए के लिए दोस्ती का रिश्ता खून में बदल गया। नशे की हालत में आरोपी ने अपने दोस्त से सिर्फ 20 रुपए मांगे थे, लेकिन पैसे देने से इनकार हुआ तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने चाकू निकाल लिया और अपने ही दोस्त पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। जान बचाने के लिए पीड़ित घर से अंदर भागा, लेकिन हमलावर ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। चाकू के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है। आखिर 20 रुपए की मामूली रकम ने कैसे दोस्ती को दुश्मनी और एक छोटे से विवाद को खूनी वारदात में तब्दील कर दिया? क्या नशे में लिया गया एक फैसला किसी की जिंदगी पर इतना भारी पड़ सकता है? देखिए गाजियाबाद की सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी सिर्फ डायल 112 पर। बेखौफ बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में तड़के पुलिस की सख्त चेकिंग चल रही थी। तभी मोदीनगर की तरफ से बिना नंबर की बाइक पर सवार दो बेखौफ संदिग्ध आते दिखे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो शातिर बदमाशों ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। खाकी ने जैसे ही पीछा किया, बाइक अनियंत्रित होकर खेतों के पास गिर गई। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ जानलेवा फायरिंग झोंक दी। खाकी ने भी तुरंत पोजीशन ली और जवाबी फायरिंग में गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। कुछ ही पलों में दोनों बदमाशों के पैर गोलियों से छलनी हो गए और वे खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। 28 जुलाई की लूट का पर्दाफाश। अस्पताल पहुंचाए गए इन बदमाशों की पहचान दिल्ली के सागर खान और नोएडा के कुख्यात शिवम उर्फ डमरू के रूप में हुई है। तफ्तीश आगे बढ़ी तो 28 जुलाई की उस सनसनीखेज वारदात की खौफनाक हकीकत सामने आ गई, जिसमें कार सवार को रोककर लैपटॉप, नकदी और दस्तावेज लूटे गए थे। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इनके पास से 315 बोर के 2 लोडेड तमंचे, कारतूस, चोरी की बाइक और लूटा गया सामान बरामद किया है। पुलिस अब इनके पूरे गैंग और बड़े आपराधिक नेटवर्क की जड़ों को खंगालने में जुटी है। नंदग्राम में दूसरा एनकाउंटर, गोलियों की तड़तड़ाहट। अभी भोजपुर का बारूद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गाजियाबाद के नंदग्राम में स्थित मोटी तिराहे पर दूसरा खूनी मुंबई के अति सुरक्षित कोलाबा स्थित नेवी नगर से सामूहिक मौत और सनसनीखेज खूनी कांड की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने भारतीय नौसेना से लेकर पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नेवी नगर के सरकारी क्वार्टर में झुंझुनू के रहने वाले 30 वर्षीय नौसेना जवान पूरणमल मेहरा का शव फंदे से लटका मिला, जबकि पास ही बिस्तर पर उनकी 26 साल की पत्नी, 3 साल के मासूम बेटे और महज 2 महीने की दूध मुही बच्ची की संदिग्ध लाशें पड़ी मिली। एक ही घर में 4 लाशें मिलने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जिस घर में कुछ दिन पहले तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अचानक मौत का ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया कि हर कोई सन्न रह गया। सबसे बड़ा सवाल ये ही है कि आखिर उस रात उस घर के अंदर क्या हुआ? क्या ये पूरा मामला सामूहिक हत्या के बाद आत्महत्या का था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी है? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और हर एंगल से सबूत जुटाए जा रहे हैं। आखिर 4 लोगों की मौत की इस पहेली का सच क्या है? देखिए इस सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी। नेवी क्वार्टर में मिली 4 लाशें। मुंबई के हाई सिक्योरिटी कोलाबा स्थित नेवी नगर क्वार्टर में सन्नाटा उस वक्त चीख पुकार में तब्दील हो गया जब एक ही परिवार के 4 लोगों की खौफनाक मौत की खबर सामने आई। राजस्थान के झुंझुनू निवासी नेवी जवान पूरणमल मेहरा फंदे पर लटके मिले, जबकि उनकी पत्नी ओमा, 3 साल का बेटा और 2 महीने की मासूम बच्ची बिस्तर पर बेजान पड़े थे। भाई का फोन लगातार 3 दिनों तक नहीं उठने पर जब परिजनों ने नौसेना के अफसरों को अलर्ट किया तो शनिवार की रात कमरे का दरवाजा तोड़कर खाकी और सेना के अधिकारी दाखिल हुए। अंदर बिछा मौत का बारूद देखकर हर कोई
सन रह गया। पति पत्नी में खौफनाक पारिवारिक कलह। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे खौफनाक पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि जवान ने पहले अपनी पत्नी और दोनों मासूम बच्चों को जहरीला पदार्थ देकर मौत की नींद सुलाया और फिर खुद फंदे से झूल गया। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे पुलिस मर्डर और सुसाइड दोनों खौफनाक एंगल से जांच में जुटी है। फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस सामूहिक कत्ल और गारत का असली सच सामने आ पाएगा। एक साथ उठी चार लाशें। सोमवार को जब चारों शव जवान के पैतृक गांव ककराना पहुंचे तो पूरे इलाके का कलेजा मुंह को आ गया। पूरे सैन्य सम्मान और गॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ नौसेना जवान और उनकी पत्नी का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया, जबकि दोनों मासूम बच्चों को नम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। 2015 में देश सेवा के लिए भर्ती हुए जवान का ये खौफनाक अंत हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। खाकी अब जवान की कॉल डिटेल और दिमागी तनाव की कड़ियों को जोड़कर इस खूनी दास्तान की पूरी सच्चाई खंगाल रही है। वहीं जयपुर के विश्वकर्मा यानी वीकेआई इलाके से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 27 साल के महेश मीणा की संदिग्ध मौत अब कथित सुनियोजित हत्या में बदल गई है। पुलिस के मुताबिक महेश की पत्नी कविता ने अपने कथित प्रेमी गणेश के साथ मिलकर पति को जूस में जहरीला पदार्थ देने की साजिश रची। तबीयत बिगड़ने के बाद मौत को अचानक बीमारी का रूप देने की कोशिशें की गई, लेकिन महेश के पिता को बहू की कहानी पर शक था। पिता ने खुद घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और कुछ ऐसे सुराग पुलिस के हाथ लगे जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। करीब 9 साल पुराने कथित प्रेम संबंध की कहानी अब पति की मौत तक पहुंचने के आरोपों में बदल चुकी है। पुलिस ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर कैसे रची गई महेश की मौत की पूरी साजिश, देखिए इस सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी। दवाई के बहाने मौत का सफर। जयपुर के विश्वकर्मा यानी वीकेआई इलाके में 27 वर्षीय महेश मीणा की संदिग्ध मौत ने अब एक खौफनाक हत्या का रूप ले लिया है। मामला 5 अगस्त का है। महेश अपनी पत्नी कविता के साथ दवाई लेने के बहाने घर से निकला था, लेकिन पुलिस की जांच में आरोप है कि इसी दौरान उसके खिलाफ मौत की साजिश को अंजाम दिया गया। आरोप है कि कविता ने अपने कथित प्रेमी गणेश मीणा के साथ मिलकर महेश को जूस दिया, जिसमें जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। जूस पीने के बाद महेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद कविता ने महेश के भाई को फोन कर मौके पर बुलाया और घटना को अचानक तबीयत खराब होने का रूप देने की कोशिशें की। शुरुआत में पुलिस ने इसे संदिग्ध मौत यानी मर्ग के तौर पर दर्ज किया था, लेकिन महेश के परिवार को इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। जहर का जूस, मौत की साजिश। महेश की मौत के बाद उसके पिता बाबूलाल मीणा ने बहू के बयानों पर शक जताया और खुद मामले की तह तक जाने की कोशिश शुरू की। उन्होंने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसी फुटेज में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनसे मामले में नए सवाल खड़े हो गए। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की जांच में कविता और गणेश के बीच संपर्क और उनकी गतिविधियों से जुड़े अहम सुराग मिले। इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध मौत की जांच को हत्या के एंगल से आगे बढ़ाया। एक तरफ पिता लगातार सबूत तलाश रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस सीसीटीवी, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के जरिए मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी। धीरे धीरे शक की सुई उस कथित रिश्ते की तरफ घूमने लगी जो शादी के बाद भी जारी रहने की बात सामने आई। सीसीटीवी ने खोली मौत की गुत्थी। जयपुर पुलिस के एडिशनल डीसीपी प्रशांत किरण के मुताबिक जांच में मिले तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने महेश की पत्नी कविता मीणा और उसके कथित प्रेमी गणेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच करीब 9 साल से प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है और शादी के बाद भी दोनों संपर्क में थे। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि महेश की मौत कथित साजिश कैसे रची गई, जहरीला पदार्थ कहां से आया और वारदात के पीछे आखिर पूरा प्लान क्या था। जिस मामले की शुरुआत एक संदिग्ध मौत से हुई थी, उसमें सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और पुलिस की पड़ताल ने कई अहम कड़ियां जोड़ दी हैं। फिलहाल पत्नी और उसके कथित प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस पूरी कथित साजिश की बारीकी से परतें खोलने में जुटी हुई है।
वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया है। घरेलू विवाद के बाद एक शख्स पर अपनी पत्नी और 11 साल की बेटी की हत्या कर शवों को तालाब में फेंकने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने 8 साल के मासूम बेटे को भी तालाब में फेंक दिया, लेकिन वो मासूम मौत को चकमा देकर झाड़ियों के बीच छिप गया और किसी तरह गाँव पहुंचकर लोगों को पूरी वारदात बता दी। बच्चे की कहानी सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अंधेरा और कम विजिबिलिटी बनी चुनौती, लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने तालाब में सर्च ऑपरेशन चलाकर मां बेटी के शव बरामद कर लिए। आखिर घरेलू विवाद ने कैसे एक परिवार को मौत के घाट उतार दिया और उस तरह की चीज पर पहुंचा दिया, और उस मासूम ने कैसे अपनी जान बचाकर पूरे हत्याकांड का राज खोल दिया। देखिए इंदौर के सनसनीखेज डबल मर्डर की पूरी कहानी। मासूम की आंखों देखा कांड। इंदौर में सोमवार देर रात एक घरेलू विवाद ने ऐसी खौफनाक शक्ल ले ली जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर सुनील चौहान अपनी पत्नी अनीता और दोनों बच्चों को लेकर हिंगोनिया तालाब की तरफ गया था। आरोप है कि वहां पति पत्नी के बीच एक बार फिर विवाद हुआ और देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक सुनील ने कथित तौर पर अपनी 32 वर्षीय पत्नी अनीता की साड़ी के पल्लू से गला घोटने के बाद चाकू से हमला किया। इसके बाद उसकी 11 साल की बेटी माही को तालाब के गहरे पानी में धकेल दिया गया। आरोप है कि सुनील ने अपने 8 साल के बेटे को भी तालाब में फेंक दिया, लेकिन इस पूरी वारदात में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हत्याकांड का राज खोल दिया। तालाब में फेंका फिर भी बचा। 8 साल का मासूम पानी में गिरने के बाद डूबने का नाटक करते हुए तालाब के किनारे झाड़ियों को पकड़कर छिप गया। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि खतरा टल चुका है तो वो किसी तरह वहां से निकलकर गांव की तरफ पहुंचा। रास्ते में गश्त कर रही पुलिस टीम को देखकर बच्चे ने उन्हें रोक लिया और जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। बच्चे ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने उसकी मां और बहन पर हमला किया और दोनों को तालाब में फेंक दिया। उसने ये भी बताया कि उसके पिता ने उसे भी पानी में फेंका था। बच्चे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत हिंगोनिया तालाब पहुंची, लेकिन रात का अंधेरा और कम विजिबिलिटी के चलते तालाब में तलाश करना बेहद मुश्किल था। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मासूम ने खोला खौफनाक राज। एसडीआरएफ की टीम ने घंटों की तलाश के बाद तालाब से अनीता और उसकी 11 साल की बेटी माही के शव को बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुनील चौहान मूल रूप से देवास का रहने वाला है और ड्राइवर का काम करता है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। पुलिस को शक है कि सुनील अपनी पत्नी के मोबाइल में कई कॉन्टैक्ट मिलने के बाद उस पर शक करता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। सोमवार शाम भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस के मुताबिक इसी विवाद के बाद सुनील कथित तौर पर पत्नी और बच्चों को तालाब की तरफ ले गया। वारदात के बाद आरोपी ने कथित तौर पर खुदकुशी की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस पूरे घटनाक्रम, हत्या की वजह और वारदात की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। इस खौफनाक कांड में सबसे बड़ा सुराग बना है वही 8 साल का मासूम जिसने मौत को चकमा देकर अपनी मां और बहन की मौत का राज पुलिस तक पहुंचाया। केरल के अलापुझा से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों और लालच की सारी हदें पार कर दी हैं। आरोप है कि महज 13 साल की एक नाबालिग पोती ने अपने 67 वर्षीय दादा की हत्या की साजिश इसलिए रची क्योंकि उसे चाहिए था एक महंगा आईफोन और उसके कथित बॉयफ्रेंड के लिए बाइक। सोना चुराने की साजिश बनी और फिर बुजुर्ग दादा को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान तैयार हुआ। आरोप है कि नाबालिग लड़कों ने घर में घुसकर बुजुर्ग को बंधक बनाया, हमला किया और उनकी हत्या कर दी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात के दौरान कथित तौर पर एक आरोपी ने वीडियो कॉल के जरिए लड़की को हत्या का पूरा मंजर दिखाया। पुलिस को गुमराह करने के लिए घटनास्थल पर लाल मिर्च पाउडर तक छिड़कने का आरोप है। आखिर एक आईफोन और बाइक के लालच ने एक परिवार में ऐसी खूनी साजिश को कैसे जन्म दे दिया। देखिए अलापुझा के इस खौफनाक मर्डर केस की पूरी कहानी।
पोती ने रची दादा की मौत। केरल के अलापुझा जिले के करुवट्टा इलाके में 15 अगस्त की रात एक बुजुर्ग की हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मृतक की पहचान 97 वर्षीय शिवकुट्टी चेट्टियार के रूप में हुई है। पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई है उसने इस वारदात को और भी सनसनीखेज बना दिया है। आरोप है कि मृतक की महज 13 साल की पोती ने अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर घर में रखे सोने के गहने चुराने की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि सोने को बेचकर लड़की अपने लिए आईफोन और अपने कथित बॉयफ्रेंड के लिए बाइक खरीदना चाहती थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक चोरी की योजना धीरे धीरे एक खौफनाक हत्या की साजिश में तब्दील हो गई। आरोप है कि इसके लिए कुछ अन्य नाबालिगों को भी इस प्लान में शामिल किया गया था। सोने के लिए बना कत्ल का प्लान। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत नाबालिग आरोपी के घर में दाखिल हुए और बुजुर्ग शिवकुट्टी चेट्टियार पर हमला कर दिया। आरोप है कि उन्हें बांधने के बाद उनका दम घोंटकर हत्या कर दी गई, लेकिन इस वारदात का सबसे हैरान करने वाला पहलू इसके बाद सामने आया। पुलिस जांच के मुताबिक हत्या के दौरान एक आरोपी ने कथित तौर पर वीडियो कॉल के जरिए 13 साल की लड़की को उसके दादा की लाश दिखाई। यानी जिस साजिश की शुरुआत महंगे फोन और बाइक के लालच से हुई थी, वो अब एक बुजुर्ग की जान लेने तक पहुंच चुकी थी। हत्या के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस और फॉरेंसिक जांच को गुमराह करने की कोशिशें भी की। घटनास्थल पर लाल मिर्च पाउडर छिड़कने की बात सामने आई ताकि डॉग स्क्वाड को गंध के जरिए सुराग न मिल सके। वीडियो कॉल पर दिखाई गई लाश। वारदात की जांच शुरू होते ही पुलिस ने अलग अलग एंगल से पड़ताल तेज कर दी। पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता बताई जा रही 13 साल की नाबालिग पोती समेत 4 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक वारदात से जुड़े सोने के गहने भी बरामद कर लिए गए हैं। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरी साजिश में किसकी क्या भूमिका थी और हत्या की योजना कब और कैसे तैयार हुई। जिस उम्र में बच्चों को हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, उसी उम्र में एक महंगे फोन और बाइक के लालच ने कथित तौर पर एक परिवार को ऐसी खौफनाक वारदात तक पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और नाबालिग आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार से दिन दहाड़े हुई ऐसी सनसनीखेज लूट सामने आई है जिसने घर की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 बदमाश डिलीवरी बॉय का भेष बनाकर घर के दरवाजे तक पहुंचे और जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, हथियारों के बल पर उसे बंधक बना लिया गया। हाथ पैर बांधे, मुंह पर टेप लगाया और फिर घर में रखे करीब 75 लाख रुपए कैश और कीमती आभूषण समेटकर महज 20 मिनट में फरार हो गए। बदमाशों ने महिला और उसकी बेटियों को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। वारदात के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज पर अब पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा सुराग बने हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अचानक की गई लूट थी या बदमाशों को घर और परिवार की गतिविधियों की पहले से पूरी जानकारी थी। देखिए अशोक विहार की इस सनसनीखेज लूट की पूरी कहानी। दरवाजा खुला, बदमाश अंदर। व्यूवन उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में बुधवार 19 अगस्त की सुबह एक घर के बाहर 4 बदमाश पहुंचे। देखने में ये भी सभी डिलीवरी बॉय नजर आ रहे थे, इसलिए घर वालों को शुरुआत में किसी तरह का शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, आरोप है कि चारों बदमाश जबरन घर के अंदर घुस गए। उनके हाथों में चाकू और बंदूक थी। महिला को हथियार दिखाकर डराया गया और उसके बाद उसे बंधक बना लिया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने महिला के हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। इतना ही नहीं, महिला और उसकी बेटियों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर बदमाशों ने घर में रखे कैश और आभूषण के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद शुरू हुई घर के अंदर करीब 20 मिनट तक लूट की वारदात। बंधक महिला, घर में 75 लाख। बदमाशों ने घर की अलमारी में रखी बड़ी रकम और कीमती आभूषण अपने कब्जे में लिए। पुलिस के मुताबिक लूटे गए कैश और आभूषण की कुल कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। चारों आरोपी बेहद कम समय में वारदात को अंजाम देकर मौके से निकल गए। पीड़ित महिला ने किसी तरह खुद को संभाला और घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अशोक विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर की जाँच शुरू कर दी। वारदात की गंभीरता को
देखते हुए नॉर्थ वेस्ट जिले की कई पुलिस टीमें जांच में जुट गईं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर बदमाशों को घर में इतनी बड़ी रकम होने की जानकारी कैसे मिली और क्या उन्होंने वारदात से पहले कई दिनों तक परिवार की गतिविधियों पर नजर रखी थी। सीसीटीवी में कैद लुटेरों का चेहरा। वारदात के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक कुछ कैमरों में संदिग्ध बदमाशों की गतिविधियां कैद हुई हैं और इन्हीं फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। अशोक विहार थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर लूट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। नॉर्थ वेस्ट जिले की डीसीपी आकांक्षा यादव के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल स्टाफ समेत आधा दर्जन से ज्यादा टीमें लगाई गई हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सर्विलांस और दूसरे सुरागों के जरिए बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डिलीवरी बॉय का भेष महज एक चाल थी या इस पूरी वारदात के पीछे घर की गतिविधियों की पहले से रेकी करने वाला कोई शख्स भी शामिल था। पुलिस अब लूट के रकम के साथ साथ इस पूरी साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। माफिया अतीक अहमद के गैंग से जुड़े कुख्यात आरोपी जयप्रकाश उर्फ जेपी दुबे पर अब कानून का शिकंजा और कसता जा रहा है। प्रयागराज पुलिस ने अपराध से अर्जित करोड़ों की संपत्ति पर कार्रवाई के बाद अब उसकी नजर जौनपुर में मौजूद उसके स्कूल और प्रयागराज की दूसरी संपत्तियों पर है। पुलिस के मुताबिक जेपी दुबे ने कथित तौर पर अपराध और जमीनों पर अवैध कब्जे के जरिए बड़ी संपत्ति खड़ी की। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत उसके स्कूल, मकान, जमीन और लग्जरी कारों समेत कई चल अचल संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारियां हैं। इतना ही नहीं, उसके साथियों की संपत्तियां भी पुलिस के जांच के दायरे में आ गई हैं। एक तरफ संपत्तियों की पहचान के लिए टीम जॉन पर पहुंची है, तो दूसरी तरफ अलग अलग विभागों से जेपी दुबे की प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है। देखिए कैसे अपराध की कमाई से खड़ी की गई कथित सल्तनत पर कानून कार्रवाई कर रहा है। स्कूल से लग्जरी कार तक निशाने पर। माफिया अतीक अहमद की गैंग इंटर स्टेट यानी IS 227 के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे जयप्रकाश उर्फ जेपी दुबे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अब और तेज हो गई है। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले ही करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई की जा चुकी है। अब जांच का दायरा जौनपुर और प्रयागराज में मौजूद उसकी दूसरी संपत्तियों तक पहुंच गया है। पुलिस के मुताबिक जेपी दुबे मूल रूप से जौनपुर के पवारा थाना क्षेत्र के सोंगरा मनीपट्टी गांव का रहने वाला है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का आरोप है कि उसने गैंग बनाकर कई वारदातों को अंजाम दिया और जमीनों पर अवैध कब्जे के जरिए भी संपत्ति जुटाई। अब इसी कथित अपराध की कमाई से बनाई गई संपत्तियों की एक एक कड़ी खंगाली जा रही है। 25 करोड़ के बाद अगला नंबर। पुलिस की एक टीम जेपी दुबे के जौनपुर स्थित स्कूल की पहचान और दस्तावेजों की जांच के लिए वहां भेजी गई है। वहीं प्रयागराज में पीपल गांव स्थित मकान, कादिलपुर की जमीन और लग्जरी कार समेत कई चल अचल संपत्तियां भी पुलिस की जांच के घेरे में आ गई हैं। पुलिस ने इन संपत्तियों की जानकारी जुटाने के लिए राजस्व विभाग, PDA, नगर निगम और RTO से भी रिकॉर्ड मांगा है। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में सामने आया है कि जेपी दुबे ने अपराध के जरिए बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की, लेकिन इस कथित साम्राज्य को खड़ा करने में अकेला जेपी दुबे ही नहीं था। उसके गैंग के विकास, भैयालाल और किशन समेत अन्य सदस्यों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। अब पुलिस उनकी संपत्तियों का भी हिसाब किताब तैयार कर रही है। गैंग के साथियों की संपत्ति भी निशाने पर। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोनू कुमार पर जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तारी के बाद जेपी दुबे के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार आगे बढ़ा। पुलिस के मुताबिक 2025 में एयरपोर्ट थाने में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना पूरा मुफ्ती थाने की पुलिस कर रही है। इसी कार्रवाई के तहत मंगलवार को पुलिस, राजस्व और संबंधित विभागों की टीम ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत करीब 25
करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। अब जौनपुर का स्कूल, प्रयागराज का मकान, जमीन और दूसरी चल संपत्तियां भी जांच के दायरे में है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद इन संपत्तियों के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी जिस संपत्ति को अपराध के जरिए खड़ा करने का आरोप है, अब उसी संपत्ति पर कानून का हथौड़ा चल रहा है। साथ ही पुलिस जेपी दुबे के सहयोगियों की संपत्तियों की भी जांच कर रही है, ताकि कथित गैंग की पूरी आर्थिक जड़ तक पहुंचा जा सके। दिल्ली का गाजियाबाद इलाका, जहां महज 20 रुपए के लिए दोस्ती का रिश्ता खून में बदल गया। नशे की हालत में आरोपी ने अपने दोस्त से सिर्फ 20 रुपए मांगे, लेकिन पैसे देने से इनकार हुआ तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते ये मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने चाकू निकाल लिया और अपने ही दोस्त पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। जान बचाने के लिए पीड़ित घर के अंदर भागा, लेकिन हमलावर ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। चाकू के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है। आखिर 20 रुपए की मामूली रकम ने कैसे दोस्ती को दुश्मनी और एक छोटे से विवाद को खूनी वारदात में बदल दिया? क्या नशे में लिया गया एक फैसला किसी की जिंदगी पर इतना भारी पड़ सकता है? देखिए गाजियाबाद की सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी सिर्फ डायल 112 पर। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में 19 अगस्त की रात एक मामूली रकम का विवाद अचानक खूनी वारदात में बदल गया। मामला विक्रम एनक्लेव की बंगाली कॉलोनी का है, जहां दिल्ली के सीमापुरी का रहने वाला 20 वर्षीय समीर उर्फ गट्टू अपने पुराने परिचित मुश्ताक के पास पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक समीर नशे की हालत में था और उसने मुश्ताक से नशे के लिए 20 रुपए मांगे, लेकिन मुश्ताक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते आवाजें तेज हुई और मामूली विवाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया। आरोप है कि इसी दौरान समीर ने चाकू निकाल लिया और मुश्ताक पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से इलाके में हड़कंप मच गया और मुश्ताक जान बचाने के लिए भागकर अपने घर की तरफ दौड़ा। 20 रुपए पर निकला चाकू, लेकिन वारदात यही नहीं रुकी। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक खुद को बचाने के लिए घर के अंदर पहुंच गया, लेकिन आरोपी समीर ने उसका पीछा किया और वहां भी उस पर चाकू से घातक वार कर दिए। हमले में मुश्ताक गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ हो गया। चीख पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। आनन फानन में घायल मुश्ताक को राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। इलाज के दौरान मुश्ताक ने दम तोड़ दिया। जिस विवाद की शुरुआत महज 20 रुपए से हुई थी, उसका अंजाम एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। चाकू के वार जिंदगी पर भारी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह के मुताबिक पीआरवी के जरिए चाकूबाजी की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो सामने आया कि समीर उर्फ गट्टू ने नशे के लिए 20 रुपए मांगे थे और पैसे देने से इनकार करने पर विवाद हुआ। इसके बाद चाकू से हमला किया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान मुश्ताक की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी वारदात के बाद से फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अब पुलिस आरोपी की तलाश के साथ साथ इस बात की भी जांच कर रही है कि नशे की लत और पैसों के विवाद ने इस रिश्ते को आखिर कितनी और इतनी खौफनाक वारदात तक कैसे पहुंचा दिया। डायल 112 में इतना ही। अभी के लिए नमस्कार।